आज हम लोग अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड को भाई ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं कुछ इस तरह। लेकिन उससे पहले हम लोग को चाहिए होगा कुछ रिसोर्सेस, जो कि रहेगा भाई ओक वुड, आयरन एंड स्टोन्स। तो चलो फिलहाल हम लोग अपने काम पे लग जाते हैं। सबसे पहले भाई हम लोग को चाहिए होगी अपनी एक पिकैक्स, जिससे भाई हम लोग पेड़ काट सके। तो यहाँ पर से हम लोग निकल जाते हैं अपने घर को बंद करके पीछे साइड, क्योंकि यहाँ पर भाई बहुत सारे पेड़ होते हैं और यहाँ पर हम लोग को मिल जाते हैं भाई ओक लॉग, जो कि हम लोग को चाहिए होते हैं अपने घर को बनाने के लिए। हम लोग को सिर्फ यही वाले स्पेसिफिक चाहिए, क्योंकि भाई इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से काट देता हूँ और भाई बहुत सारे पेड़ काटने के बाद हम लोग यहाँ पर भाई अपने थोड़े से पेड़ लगाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो बहुत सारा भाई वुड तोड़ने के बाद भाई अब हम लोग निकल जाते हैं अपने घर की ओर, क्योंकि भाई शाम हो रही थी और ज़ॉम्बीज़ के लफड़े में हम लोग को नहीं पड़ना था। तो हम लोग आ जाते हैं घर और सीधे सो जाते हैं। तो इसके बाद होता है भाई हमारा नेक्स्ट डे, जिसमें भाई हम लोग को अपना भाई फूड कलेक्ट करना था, क्योंकि हम लोग को आज जाना था भाई केव में। तो यहाँ पर जितना भी फूड था मैं यहाँ पे कलेक्ट करता हूँ, बाकी अपनी पूरी इन्वेंट्री को भाई खाली कर देता हूँ और भाई इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो रख लेता हूँ, क्योंकि भाई आज हम लोग को केव में जाना है और वहाँ पर भाई बहुत सारी भाई चीज़ें चाहिए हम लोग को। तो हम लोग यहाँ पे भाई अपनी जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो खाली कर देते हैं और फिर यहाँ पर से भाई टॉर्चेस और भाई बहुत सारी भाई पिकेक्स बनाते हैं, क्योंकि आज हम लोग को आयरन, स्टोन और कोल भाई सब कुछ ही चाहिए था। तो यहाँ पर से भाई हम लोग अपना फूड उठाते हैं और फिर उसके बाद अपनी वाटर बकेट लेके यहाँ से निकल जाते हैं। तो सबसे पहले भाई अपना गेट बंद करते हैं और यहाँ से हम लोग निकलते हैं अपनी पुरानी वाली केव में। लेकिन फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो मेरे को लगता है यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी हो आए थे, बहुत सारा भाई आयरन यहाँ से ले आए थे। तो हम लोग चलते हैं भाई आगे, क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में भाई मैंने एक देखी थी केव, जिसमें भाई बहुत ज़्यादा बड़ी केव थी और उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज भी थे। तो हम लोग चले जाते हैं इस वाली केव में। यहाँ पे मैंने एक दो टॉर्चेस लगाती थी ताकि मैं भूलूँ ना कि यहाँ पर भी केव है। तो फिर यहाँ से हम लोग भाई नीचे आ जाते हैं और नीचे आते हैं भाई यहाँ पे बहुत गहरी थी, बिल्कुल अंधेरा हो रखा था। तो यहाँ मैं वाटर बकेट डालता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि हम लोग नीचे जाना था और इसीलिए मैं लाया था भाई वाटर बकेट अपनी। तो यहाँ पर मेरे को भाई स्टार्टिंग में आयरन दिख जाता है भाई, 3-4 ब्लॉक का आयरन होता है। तो यहाँ पर डर्ट लगाता हूँ भाई और वापस से भाई जितना भी आयरन होता है यहाँ से निकाल देते हैं हम लोग। फिर आयरन के बाद भी मेरे को कोल दिख जाता है, जिससे भाई कोल की भी बहुत ज़्यादा कमी थी हमारे पास। तो कोल भी हम लोग भाई यहाँ से निकाल देते हैं जितना ज़्यादा हो सकता था। तो कोल निकालने के बाद भाई हम लोग आ जाते हैं भाई वापस से पानी डाल के नीचे जाना होता है, क्योंकि अब हम लोग को जो मेन जगह जाना था वो ये थी। तो यहाँ पर भाई इतनी बड़ी केव थी और इतना अंधेरा था भाई, और यहाँ पर भर भर के भाई आयरन और गोल्ड पड़ा होता है। तो सबसे पहले मैं भाई टॉर्चेस लगाता हूँ ताकि ज़ॉम्बीज़ ना आए, और टॉर्चेस के साथ ही भाई मेरे को 4 ब्लॉक गोल्ड दिख जाते हैं और भी सारे हो सकते हैं। और यहाँ पर मेरे को आयरन भी साथ में दिख जाता है। तो भाई मैं पहले सबसे ज़्यादा टॉर्चेस लगाता हूँ और देखता हूँ भाई कहाँ कहाँ पर गोल्ड और आयरन रखा है। तो जल्दी जल्दी से कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पर गोल्ड तो बिल्कुल भर भर के था, लेकिन हमारे पास आयरन की पिकेक्स नहीं थी। तो मैं गोल्ड यहाँ छोड़ देता हूँ और जितना ज़्यादा आयरन हो सकता है तो मैं वो लेना स्टार्ट कर देता हूँ। चलो फिलहाल जितना भी आयरन है हम लोग यहाँ से कलेक्ट करते हैं और फिर निकलते हैं। तो केव से सारा भाई आयरन निकालने के बाद अब हम लोग चले जाते हैं भाई ऊपर, और यहाँ पर हो रही होती है रात। हम लोग पता नहीं किसी दूसरी डायरेक्शन में आते हैं। तो भाई मेरे को याद आता है कि यहाँ पर हम लोग टॉर्च लगा देते हैं, ताकि अगली बार जब लोग आए तो इसी रास्ते से आए, क्योंकि यहाँ पर भाई बहुत सारी भाई टॉर्चेस लगा रखी हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर मैंने स्टेयर्स बना दी थी क्या कि अगली बार हम लोग आराम से आ सकें। बाकी गोल्ड भी बहुत सारा था। तो इसी वजह से मैं भाई रात में घूमने लगता हूँ, अपने घर की डायरेक्शन ढूंढता हूँ, लेकिन ये मेरे को घर तो नहीं मिलता है। साथ में भाई मेरे को एक रूइन पोर्टल दिख जाता है, जो कि भाई बहुत ही सही चीज़ होती है। और यहाँ पर भाई होता है गोल्ड का बहुत सारा सामान। तो मैं भाई बिना टाइम वेस्ट करे भाई रूइन पोर्टल की भाई चेस्ट को ढूंढना स्टार्ट करता हूँ, मतलब लूटना स्टार्ट करता हूँ। और यहाँ पे मैं लगाता हूँ भाई 2 डर्ट और फिर निकल जाता हूँ भाई इसको देखने। तो यहाँ पर भाई 1 प्रेशर प्लेट और 2 स्वॉर्ड, 1 हेलमेट और साथ में भाई 1 हॉर्स आर्मर होता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी लूट होती है, और मैं जितना सामान होता है भाई इससे लेता हूँ और फिर निकल जाता हूँ भाई अपने घर की ओर। तो यहाँ पर से भाई मैं निकलता हूँ और यहाँ पर भाई ज़ॉम्बीज़ आना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं इनसे डर के भागता हूँ। तो मेरे पास हेल्थ भी ज़्यादा नहीं होती और भाई घूमते घूमते सुबह हो जाती है। और यहाँ पर भाई वापस से मैं वुड काटना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हम लोग को वुड भी बहुत सारा चाहिए था। हम लोग जितना वुड लाए थे वो इनफ नहीं था। तो इस वजह से मैं यहाँ पर जितना भी वुड होता है मैं वो सब कलेक्ट करना स्टार्ट करता हूँ। जितना भी पॉसिबल वुड होता है मैं हम लोग यहाँ से काटना स्टार्ट करते हैं और हम लोग चलते हैं भाई सीधे इन सबको लेके अपने घर। A few moments later. चलो भाई फाइनली भाई हम लोग ने अपना सारा ही भाई जो भी गोल्ड था, जो भी वुड था, और भाई बहुत सारा आयरन था और स्टोन था और कोल था, भाई सब कुछ ही हम लोग भाई वहाँ से लेके आ रहे हैं। और भाई काफ़ी ज़्यादा लूट हम लोग के पास। तो चलते हैं भाई, सबसे पहले अपनी भाई सारी वुड रखते हैं जो कि हम लोग भाई कलेक्ट करके लाए थे, वो इसमें सॉर्ट कर दिया। अब इसके बाद में हम लोग को अपनी दूसरी चेस्ट में जो भी गोल्ड का सामान मिला था वो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। तो चलो गाइस, तो अब इसके बाद जो हमारा अगला टास्क था वो था भाई हम लोग को अपने ऊपर का भाई फ्लोर बनाना, जो कि भाई हम लोग ओक वुड से बनाने वाले थे, जो कि भाई ऊपर जाके बनने वाला था। तो यहाँ पर जितनी भी डर्ट दिख रही है भाई उसको हम लोग हटा के भाई सबसे पहले हम लोग को अपना ओक के वुड लगाने थे।
तो हम लोग जल्दी-जल्दी से यहाँ पे जितनी डर्ट थी वो हटा लेते हैं और फिर भाई यहाँ पे 2 चेस्ट बनाते हैं, जो कि हम लोग की भाई अभी इन्वेंटरी इतनी ज़्यादा भरी थी ना, तो इसका हम लोग फालतू का सामान जो भी था हम लोग भाई सारा इसमें सॉर्ट करके रख देते हैं ताकि भाई हमारी इन्वेंटरी खाली हो सके। तो अब हम लोग चलते हैं भाई सीधे ऊपर और यहाँ पर अपना ओक लॉग का काम लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से भाई हम लोग को अपने लॉग लगाने होते हैं, जो कि भाई देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे भाई आगे चल के। और बाकी आगे वाली जो लाइन थी मैं इसको स्ट्रिप कर देता हूँ ताकि भाई ये थोड़ा सा क्लियर लगे और भाई थोड़ा सा एक नई बाउंड्री टाइप बन जाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और लेकिन मैं गिर जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग भाई वापस से भाई अपने ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर भाई थोड़ा वुड लगाना स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसके आगे भाई बालकनी के लिए भाई 3 ब्लॉक का एरिया बनाता हूँ ताकि भाई देखने में अच्छा लगे। और भाई मैं फिर से गिर जाता हूँ भाई, पता नहीं, और ये भाई 3 बार। तो सक्सेसफुली भाई 3 बार गिरने के बाद मैं फाइनली सीख जाता हूँ भाई कैसे काम करा जाता है शांति से। तो मैं बिना टाइम वेस्ट करे भाई अपना काम पे लग जाता हूँ और भाई जितना भी फ्लोरिंग का काम होता है वो करता हूँ। लेकिन रात ज़्यादा हो जाती तो इस वजह से मैं टॉर्चेस लगा देता हूँ ताकि ज़ॉम्बी ना, फिर भी ये मनहूस ज़ॉम्बी भाई हमारे घर में आ जाता है और भाई लिटरली डैमेज देने लगता है। तब तक मैं भाई इसको 3 बार करता हूँ और ये मर जाता हूँ। सबसे पहले भाई गेट बंद करता हूँ ताकि इसके दोस्त वगैरह ना आ जाए। तो यहाँ पर मैं भाई इन सबको मार के सो जाता हूँ और भाई फिर चलता हूँ भाई सीधे नेक्स्ट डे पे। तो नेक्स्ट डे बिना टाइम वेस्ट करे मैं भाई वापस से देखता हूँ कि ज़ॉम्बी तो नहीं बचे हैं, और ज़ॉम्बी नहीं दिखता है तो मैं भाई यहाँ पर अपना शांति से वापस से अपना फ्लोरिंग का काम स्टार्ट कर देता हूँ। तो फ्लोरिंग होने के बाद भाई अब हम लोग का जो टास्क होता है वो होता है हम लोग को रूफ बनाने का, जो कि भाई कुछ बढ़िया तरीके से हम लोग बनाने वाले थे। मतलब बहुत कॉमन स्टाइल है, लेकिन भाई जो भी लगने वाली थी ना बहुत ही ज़्यादा क्रेजी लगने वाली थी। तो ये कुछ हम लोग जिग जैग टाइप का बना लेते हैं, जो कि भाई देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ऊपर भाई रूफ का जो काम था हम लोगों ने खत्म कर लिया है। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल पे, जो हम लोग बनाते हैं यहाँ पे थोड़े से ग्लास पेन, जो कि भाई हम लोगों ने अपनी बालकनी बनाई थी 3 ब्लॉक की, तो उसमें हम लोग अपने ग्लास पेन लगा सकें। तो यहाँ पर मैं भाई ग्लास पेन बना लेता हूँ थोड़े से, और फिर भाई मैं चला जाता हूँ ऊपर, और यहाँ पे थोड़े से मैंने लगा दिए थे लेकिन थोड़े यहाँ पे रह गए थे तो यहाँ भी लगा देता हूँ। और इसके बाद जो हमारा पीछे वाला एरिया था, जो कि ये वाला एरिया था, हम लोग यहाँ पर भी भर के लगा देते हैं। ओके, तो ग्लास पेन लगने के बाद भाई हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी टॉर्चेस लगा देते हैं, क्योंकि भाई अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा था और वो की रात भी हो गई थी, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ स्पॉन ना हो इस वजह से मैंने टॉर्चेस लगा दी थी। और भाई रात में बारिश हो रही थी तो मैं चला जाता हूँ सोने। लेकिन भाई यहाँ पर ऑलरेडी भाई इतने सारे मॉब्स होते हैं, हम लोग इनको सो ही नहीं पाते। तो मेरे को यहाँ पे स्केलेटन दिखता है और मैं जाता हूँ उसको भाई मारने, और देखो क्या होता है। तारे पिछवाड़े में तो धो लिकट जाएगा। तो हम लोग अपना बेड भाई नीचे से ऊपर ले आते हैं ताकि एटलीस्ट भाई हम लोग ऊपर सो सके। लेकिन यहाँ भी भाई सेम ही हालत होती है, हम लोग सो ही नहीं पाते हैं। अब पता नहीं भाई ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि भाई टॉर्चेस लगी थी हम लोग के घर के पास, लेकिन पता नहीं भाई क्या ही सीन था, हम लोग सो ही नहीं पा रहे थे। देन मेरे अंदर एक आइडिया आता है कि भाई हम लोग सो तो नहीं सकते और बारिश भी हो रही थी, तो कोई काम तो है नहीं करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर भाई अपने थोड़ा डेकोरेशन का काम करते हैं। हम लोग चलते हैं भाई सीधे अपनी क्राफ्टिंग टेबल पर, यहाँ पर लैंटर्न और चेन बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जितना भी आयरन होता है मैं यहाँ पर से भाई इसको स्मेल्ट कर लेता हूँ, और सामने यहाँ पर जाके सबसे पहले भाई आयरन नगेट्स बनाता हूँ, एंड देन उसके बाद लैंटर्न्स एंड थोड़ी बहुत चेन बनाता हूँ। तो इतना होने के बाद भाई हम लोग चले जाते हैं भाई ऊपर, अपनी जो लैंटर्न्स बनाई थी उसको प्लेस कर देते हैं रैंडमली, जहाँ जहाँ मेरा मन कर रहा था वहाँ लगा देता था। साथ में हम लोग जो चैन बना के लाए थे वो भी यहाँ पे लगा देते हैं। और यहाँ पर लेकिन मेरे पास भाई देखने में जो अच्छा लग रहा था व्यू, लेकिन मेरे पास लैंटर्न कम थी। मैं दोबारा जाता हूँ भाई लैंटर्न बनाता हूँ, वापस से यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं रैंडमली जितनी ज़्यादा लैंटर्न हो रहा था मैं लगा दे रहा था। बाकी शाम भी हो रही थी, लेकिन यहाँ पर जो भाई व्यू आ रहा था लैंटर्न्स बनाने के बाद, जो ही व्यू मिल रहा था, और बाकी सनसेट हो रहा था सामने, जो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। और अभी हम लोग का घर जब पूरा बनेगा तब तो और भी ज़्यादा क्रेजी लगेगा। तो फिलहाल ये हम लोग के घर का व्यू था, जो कि तुम लोग देख सकते हो। देन हम लोग भाई इसके बाद चले जाते हैं सोने, ताकि भाई हम लोग अपना सो सके। लेकिन भाई हम लोग सो ही नहीं पाते, पता नहीं हम लोग इतनी लाइटें लगा क्यों रहे हैं, हम लोग कभी भाई रात में सो ही नहीं पाते हैं। लेकिन फिर मैं यहाँ से अपना बेड तोड़ के दूसरी जगह लगाता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं सो पाते हैं। फिर अगला दिन होता है, लेकिन भाई यहाँ पर कोई क्रीपर आता है मनहूस, वो फट जाता है और हमारे घर के पास भाई पूरा गड्ढा बना के चला जाता है। तो जल्दी से मैं भाई अपने पूरे घर को रिपेयर करता हूँ और वापस से भाई यहाँ पर इसको सही करता हूँ। और हाँ, लेकिन आज इसको रिपेयर करते करते मेरे अंदर आइडिया आता है कि भाई रात में ज़ॉम्बीज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मेरे को थी भाई अपने घर के बाहर साइड लाइटें लगाना, ताकि भाई हम लोग एटलीस्ट रात में तो सो सकें। तो हम लोग यहाँ पर जल्दी से अपने घर को रिपेयर कर देते हैं जितनी भी दिक्कतें होती हैं। और उसके बाद भाई हम लोग लग जाते हैं अपने मेन टास्क, और जो मेन फाइनल टास्क है, एक्चुअली फाइनल नहीं, इसके बाद हम लोग को और भी काम था। हम लोग सबसे पहले तो भाई अपने पहले एरिया को रिपेयर करते हैं,
और इसके बाद हम लोग यहाँ पर भाई लाइटें और लैंटर्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले भाई हम लोग अपने घर का लुक देखते हैं, जो कि भाई देखने में कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। मतलब बहुत सिंपल घर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा था देखने में। और भाई ये सब बातें बाद में करते हैं, सबसे पहले हम लोग को लाइटें लगानी थी। तो यहाँ पर भाई बिना टाइम वेस्ट करे भाई यहाँ पर बहुत सारी भाई फेंसेस बनाता हूँ, ताकि मैं भाई सिंपल लाइटें नहीं लगाना था, मुझे थोड़ी सी बढ़िया लाइटें लगानी थी। तो यहाँ पर मैं भाई थोड़ी बहुत भाई अपनी वुड इकट्ठा करता हूँ और यहाँ पर फेंस बनाना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले स्टिकें बनाता हूँ, उसके बाद भाई फेंसेस जितनी भी बनती है मैं बना लेता हूँ। तो चला जाता हूँ वापस से बाहर और यहाँ पर भाई मैं लगाना स्टार्ट करता हूँ। फेंसेस में भाई थोड़ी सी नॉर्मल डिज़ाइन जो होती है लाइट की, मैं वैसा बनाता। तो यहाँ पर मैं ऊपर चढ़ के भाई एक फेंस यहाँ पे लगाता हूँ और इसके बाद एक और बनाता हूँ और फिर यहाँ पर साइड साइड कुछ फेंस लगा के और इसमें भाई लैंटर्न टंगा देता हूँ, जो कि भाई देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले मैं एक साइड लगाता हूँ एंड देन दूसरा मैं दूसरी साइड एंड देन तीसरा मैं इस साइड। तो चलो हम लोग सब बना के मिलते हैं भाई तुम लोग से सिर्फ 2 मिनट में। A few moments later. तो ओके गाइस, तो हम लोग ने भाई अपना पूरा घर कंप्लीट कर लिया, जो कि भाई कितना क्रेजी दिख रहा है भाई। मतलब तुम देखो यार, क्या ही लग रहा था। देखो सबसे पहले हम लोग ने भाई यहाँ पर रेड कलर का बेड लगा दिया था, जो कि भाई कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और साथ में पेंटिंग लगा दी थी। मज़े की बात थी, हमारा जो सनसेट होता है वो जस्ट हम लोग के बेड के सामने होता है। तो सामने भाई होता है सनसेट और नीचे हमारा होता है बेड। मतलब जो देखने में लगता है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। और हाँ, मैंने लैंटर्न्स वगैरह भाई थोड़ी सी चेंज कर दी थी। मतलब मेरे को डिज़ाइन अच्छी लगी तो मैंने थोड़ी सी रैंडम और थोड़े से ज़्यादा चेन के साथ उसको लगा दिया था। साथ में भाई हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी भाई टॉर्चेस लगा दी थी, जिस वजह से भाई पूरा एरिया जो था भाई लाइट से जगमगा गया था, जिस वजह से भाई ज़ॉम्बीज़ भी कम स्पॉन हो रहे थे, जो कि भाई देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो अब आते हैं भाई नीचे। तो नीचे हम लोगों ने कुछ चेंजेस करे थे, जो कि भाई वुड वाली वॉल को चेंज करके उन्होंने ग्लास का बना दिया था, जो भाई देखने में और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो इतना हम लोगों ने करने के बाद भाई तुम लोग मेरे को बताओ कि तुम लोग को ये पीछे वाली वॉल भाई कैसी लग रही है। अगर तुमको अच्छी लग रही है तो भाई जल्दी से कर दो एक लाइक। उसके बाद हम लोग चलते हैं बाहर। तो बाहर भाई हम लोग ने और सारी लाइटें लगा रखी थी और भाई अपने फार्म में हम लोग ने यहाँ पे कुछ लैंप लगा दिए थे कुछ इस तरीके से, जो कि भाई देखने में अच्छे लग रहे थे। और हम लोग ने भाई ये भी एरिया अपना पूरा कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद भाई इन्होंने इतनी लाइट लगाई थी और उसके बाद भी साला एक ज़ॉम्बी ज़रूर आता है। तो यहाँ से भाई हम लोग अपना घर का व्यू देखते हैं भाई, क्योंकि देखने में भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब हम लोग चलते हैं भाई आगे और देखते हैं भाई हम लोग को घर दूर से साइड से देखने में कैसा लग रहा है। ओके, तो दूर हम लोग काफ़ी आ चुके हैं भाई। यहाँ से देखते हैं भाई अपना घर भाई काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। और हाँ, हम लोग भाई क्लोज चलते हैं तो यहाँ पर मैंने साइड साइड वाटर और भाई ग्लास लगा दिए थे, जिससे भाई नीचे का फ्लोर जो था वो बहुत ही ज़्यादा फिनिश आ रहा था। अब हम लोग चलते हैं इस साइड में भाई, देखते हैं यहाँ पर से भाई कैसा व्यू आ रहा है। मतलब हम लोग हर एंगल से देख रहे थे कि हम लोग का घर हर साइड से कैसा दिख रहा है। बाकी इस साइड से भी भाई काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, जो कि भाई रेड बेड था वो भी बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो चलो फिलहाल गाइस, अगर तुमको ये वाला घर अच्छा लगा हो तो भाई जल्दी से कर देना एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। देखो मैंने घर बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं, हम लोगों ने बहुत बेसिक घर बनाया, लेकिन भाई थोड़ा सा भाई सेटल बनाया और थोड़ा सा कह सकते हो अच्छा बनाया। तो चलो, अगर तुमको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से कर देना वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। अगर तुम्हारे पास कोई और आइडिया हो उस घर में ऐड करने का तो वो मेरे को भाई कमेंट बताना, मैं भाई बिल्कुल उसको अप्लाई करूँगा। तो चलो फिलहाल हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।